Yes, my topic is integration as the limit of sums, and the exercise 7.8 is based on the topic. Now we start the topic. In this case, we have to calculate a to b fx dx, and the formula given in the book is limit h tending to 0, h fa plus h plus fa plus 2h and up to fa plus n minus 1 into h. तो इसमें करते क्या है हम एक्चुअल में, हम जैसे किसी भी इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हमें जो फंक्शन होता है हमारे पास, फंक्शन जैसे हम ये ले लेते हैं, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं एक छोटा सा। ये देखिए भाई, ये हमने एक ग्राफ बना दिया अभी फंक्शन। अब फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। ये x इजिकल टू ए है, यहाँ x इजिकल टू बी डिस्टेंस ले ली हमने, हमारा इंटीग्रेशन क्योंकि x इजिकल टू ए से बी तक है। तो जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इट मीन्स हम उसको लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी एरिया है वो निकालने जा रहे हैं। वो इंटीग्रेशन उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं तो एक्स इजिकल टू ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के अबव जितना भी एरिया कवर कर रहा है हमारा ये ग्राफ, ये वाई इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है यानी उतना वो सारा एरिया कैलकुलेट करके हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या करा है, ये एरिया वाली फॉर्म लिखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो, अब जैसे ये वाला है, ये वाला पॉइंट आप देखिए, वाई एक्सिस क्योंकि एफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारा जो फंक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स की वैल्यू चलेंगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू चलेगी। हम वाई एक्सिस पर एफ एक्स की वैल्यू शो करेंगे। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर, ये तो ओरिजिन हो गया। एक्स इजिकल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए। ओके, एफ ए होगी। ये एक्स इजिकल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ बी, एफ बी होगी। तो अब हमें करना क्या होता है इसमें, इसके एच विड्थ के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करने होते हैं। जैसे हमारे पास, हमने ये यहाँ पर एक बहुत ही पतली स्ट्रिप बना दी है ना। एट दिस पॉइंट इज एक्स इजिकल टू ए प्लस एच। फिर नेक्स्ट, बहुत मतलब ये हम आपको दिखाने के लिए, आपको दिख रही है इतनी छोटी है, बहुत कम विड्थ की है। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया ए प्लस टू एच, फिर नेक्स्ट ए प्लस थ्री एच। इस टाइप से हम इसके टोटल एन पार्ट्स करेंगे, ठीक है। और ये एच की वैल्यू इतनी छोटी है, मतलब ये जो विड्थ है, आप देखिए जब ये बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस में होता है तो ये रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा, रेक्टेंगल की शेप में, है ना। अब जैसे हम इसी की बात करें तो ये रेक्टेंगल की शेप हो गई। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए क्या करते हैं आप विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ तो सारे हमने रेक्टेंगल्स की एच रखी है, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, पहला वाला जो रेक्टेंगल था इसकी हाइट हो गई एफ ए इंटू ब्रेड्थ हो गई एच। सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट एफ ए प्लस एच, है ना, और इंटू एच, क्योंकि हमने सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जो विड्थ ली है, यानी जिसे हम ब्रेड्थ कह रहे हैं रेक्टेंगल की, वो एच ली गई है। तो हमने क्या किया भाई, इस एरिया को निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन कवर कर रहा है ए से लेकर बी तक, तो हमने एक बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स, बहुत ही मतलब विड्थ लेस कहना चाहिए, बहुत छोटी, बहुत कम विड्थ की, एच विड्थ की। तो आप देखिए हमने लिमिट भी लगाई है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, मतलब एच की वैल्यू बहुत कम है। तो हमने एच विड्थ की बहुत सारी स्ट्रिप्स ली हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिखने लगेंगी ये, और इनका एरिया फर्स्ट वाली का एफ ए इंटू एच। आप गौर से देखिए, इसकी हाइट हो जाएगी एफ ए और विड्थ हो गई एच, तो लेंथ, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एफ ए इंटू एच हो गया। तो इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया हम ऐड करेंगे, यानी एक्स इजिकल टू ए से लेकर बी तक हम बहुत सारी स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ठीक है, और एच एच विड्थ की ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो जो n इंटू एच आएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि n स्ट्रिप्स आपने ड्रॉ करी, तो n इंटू एच, एच विड्थ की n स्ट्रिप, तो n इंटू एच की डिस्टेंस जो है वो b माइनस ए के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि a से लेकर b तक हमने n इंटू एच किया है। तो यहाँ पर हम एन एच की वैल्यू जब भी ज़रूरत होगी तो हम b माइनस ए पुट करेंगे, क्योंकि हम h विड्थ की n स्ट्रिप्स ले रहे हैं टोटल। तो आप गौर से देखिए, यहाँ हमने सभी स्ट्रिप्स का एरिया लिया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का, एफ ए इंटू एच, एफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ए प्लस टू एच इंटू एच, यानी हमने हर बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया है। तो इस टाइप से जो nth स्ट्रिप होगी उसकी हाइट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्लियर। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सारा एरिया कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, और जहाँ पर भी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एन एच की वैल्यू बी माइनस ए अप्लाई की जाएगी।
तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 0 to 1 x अपॉन, सॉरी 0 to 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ज़्यादा है काम, इसको लेते हैं 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा काम। तो आप ज़रा गौर से देखिए, हेयर फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ए की वैल्यू लोअर लिमिट 1 है एंड अपर लिमिट बी की जगह क्या है 4 है। इसका मतलब n इंटू एच कहीं भी आएगा तो b माइनस ए पुट किया जाएगा। b माइनस ए मतलब 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो अभी अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एंड अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू है हमारे पास 1, ये हो गया f1 प्लस f1 प्लस एच प्लस f1 प्लस 2h एंड लास्ट टर्म f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके, अब देखिए भाई, अब हम सारे फंक्शंस की वैल्यू, ये आपके टोटल n टाइम्स फंक्शन है, तो हम सभी फंक्शन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमें चाहिए किस किस फंक्शन की वैल्यू, f1 प्लस एच, f1 प्लस 2h, तो हम यहाँ पुट करके निकालेंगे भाई। जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पुट करके ये सारी एक्स की जगह जो नंबर लिखे हैं वो हम यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, तो मिडिल ब्रैकेट में मैं हर एक फंक्शन की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। जरा देखिए, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो f1 की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेक्स्ट एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, नेक्स्ट 1 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। चलिए अब लास्ट वाले पर आते हैं। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए अब इसको सारे मिडिल ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इसको करना होगा हमें। तो पहला वाला तो हमारा सीधा सीधा 0 आ गया है, प्लस इसको ज़रा देखिए गौर से, यहाँ 1 प्लस एच स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर भाई 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h आएगा, तो मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 से 1 कैंसिल होगा और एक h वाली टर्म कैंसिल होगी, तो यानी आपके पास बचेगा केवल एच स्क्वायर एंड प्लस 2h में से h माइनस हुआ, h आ गया। ओके, नेक्स्ट फिर से यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h और यहाँ माइनस 1 माइनस 2h, तो इसमें 4h स्क्वायर बचेगा और प्लस के 2h आएगा। इस तरीके से आप सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपके पास आएगा, देखिए इसमें भी वही सीन रहेगा, यानी n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर बचेगा और प्लस का n माइनस 1 इंटू एच बचेगा। ये आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, जितनी भी टर्म्स हैं एच स्क्वायर वाली, उन सब में से एच स्क्वायर हम कॉमन लेने जा रहे हैं। एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलो भाई, सारे ब्रैकेट्स में जितने भी मिडिल ब्रैकेट्स हैं उनको जरा देखिए। एच स्क्वायर की केवल एक ही टर्म है हर एक मिडिल ब्रैकेट में, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ 4h स्क्वायर है और लास्ट वाले में n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर है। यानी हम इस एच स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सारे इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 4 आ रहा है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कोफिशिएंट को, और यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ एच स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं सारे, इस टाइप से n माइनस 1 के स्क्वायर तक। और आप देखिए नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है उनके कोफिशिएंट, उसमें h के जो कोफिशिएंट है 1 2 इस टाइप से आएगा, 3 है ना, ये सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आएगा n माइनस 1 तक। ओके,
आपने क्लास 11th में देखा होगा कि हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले यूज़ करते थे, है ना। तो वही फॉर्मूले अब हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6, एंड दिस इज सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर, इट मीन्स दिस इक्वल टू n माइनस वन अपॉन 2। यहाँ हम इसके फॉर्मूले पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, ये हो गया भाई n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6 टू n माइनस वन अपॉन 6 एंड प्लस h n माइनस वन अपॉन 2, ये हो गया। हाँ, अब चलिए भाई, ये आ गया आपके पास। अब ज़रा गौर से देखिए भाई, यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ h है, और यहाँ आपके पास n वाली फॉर्म में 3 फैक्टर है। तो ये टोटल जो 3 फैक्टर आए h क्यूब आएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर, तो हम एक एक h से तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी सेकंड टर्म में ये h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर यानी h के 2 फैक्टर आ गए, तो दोनों h से हम एक एक h से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको सेपरेटली थोड़ा सा सिंप्लीफाई NH की फॉर्म बनानी है हमें। ये देखिए भैया, ये मैंने तीनों जो h क्यूब है मैं तीनों यूज़ करने जा रहा हूँ, NH माइनस h एंड 2NH माइनस h अपॉन 6 प्लस ये टर्म हो गई h स्क्वायर, क्योंकि एक आपके लार्ज ब्रैकेट के बाहर h से मल्टीप्लाई करना है, h स्क्वायर हो गई। एक h से हम दोनों में एक एक h से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 2। अब आप गौर से देखिए भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला था NH की वैल्यू b माइनस ए हमें पुट करनी है 3 आई है, तो यहाँ जहाँ जहाँ NH दिख रहा है वहाँ हम 3 पुट कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 3 माइनस h प्लस, फिर ये प्लस नहीं इंटू 2 इंटू 3 माइनस h, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 6 माइनस h अपॉन 6 प्लस फिर से 3 एंड 3 माइनस h अपॉन 2। आपने 11th क्लास में लिमिट्स भी किया था, तो आप ये देखते थे कि 0.0 की फॉर्म बन रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब तक हम अपनी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपकी 0.0 की फॉर्म नहीं बन रही है, मतलब नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए नीचे कहीं भी h नहीं है, यानी आप जहाँ जहाँ h है वहाँ आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 इंटू पहले वाला देखिए 3 माइनस है, ये 3 माइनस 0 6 माइनस 0, तो केवल 3 इंटू 6 हो गया, ये अपॉन में 6 है, प्लस नेक्स्ट टर्म 3 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो गया भाई 6 से 6 कैंसिल, वैल्यू हो गई 9 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स के क्वेश्चंस करने होंगे। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, यानी ये फॉर्मूला आपके लिमिट ऑफ सम्स में सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इस फॉर्मूले के बिना आप नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस में यूज़ होना है। इसमें a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, NH की वैल्यू आपको b माइनस ए पुट करनी है। जब जो भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन, जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहा जाएगा इंटीग्रेट एज द लिमिट ऑफ सम्स, तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट देख लीजिए क्या है, वो a की वैल्यू है, फिर अपर लिमिट b की वैल्यू है, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया है वो आपका fx हो गया, NH की वैल्यू b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वो चेक कर लीजिए कितनी आ रही है। और फिर आपको अपना फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक एक फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम देख लेंगे h स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, यानी हम सारी h स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह ले लिया हमने। ठीक है, जितने भी कोफिशिएंट थे वो यहाँ आ गए, फिर h वाली सभी टर्म्स को एक साथ ले लिया, उसमें से h कॉमन ले लिया, वो सारी टर्म्स ही आ गई। आपने देखा ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर्स है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन 6। ठीक है, और ये आपका सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर है n माइनस वन अपॉन 2। इसको बाहर वाले h से भी हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, h क्यूब यानी 3 बार हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों फैक्टर्स को, NH माइनस h 2NH माइनस h एंड NH माइनस h अपॉन 2। क्लियर, तो ये आपके ये सारे आ गए। इस तरीके से h की वैल्यू इसके बाद हमने पुट कर दी 0, क्योंकि हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो सभी क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से करना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।